नाराए हम्द। बाप ने अपने इरादे से हमें अपने बच्चे बनाया ताकि हक के कलाम के वसीला से हम उसकी मखलूकात का एक तरह से पहला फल हों। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम चुना और भेजा जाना इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। 12 रसूलों में से एक होने का तसव्वुर करें। जब उनमें से हर एक का पहली बार हमारे खुदावंद से सामना हुआ तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि क्या होगा। उनमें से 11 वो बुनियाद बनेंगे जिस पर मसीहा अपनी कलीसिया तामीर करेगा। उनके कोलो फेल को पूरी दुनिया में रिकॉर्ड और ऐलान किया गया है और ऐसा क़यामत तक होता रहेगा। खुदा की मर्जी से उन्होंने इलाही इख्तियार के साथ दूर दूर तक तबलीग की। उन्होंने पाक यूखरिस्त की कुर्बानी गुजरानते हुए रोटी और मैं को मुकद्दस तरीन बदन और खून, रूह और अलूयत खुदा के बर्रा में तब्दील किया। हाथ रखने के जरिए उन्होंने रूह कुदुस को मुकम्मल तौर पर फराहम किया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर मोजज़ात किए और उनमें से अक्सर ने अपनी जानों का नजराना देकर मसीह की हतमी गवाही दी। खुदा की बादशाही के लिए उनकी जिंदगियां इस कदर मुफीद होने की वजह यह है कि वो खुदा की बेटे की तरफ से चुने और भेजे गए थे। ये उनका ख्याल नहीं था। उन्होंने अब्दी नजात के लिए अपना मंसूबा नहीं बनाया। उन्होंने अपने मुस्तकबिल का नक्शा नहीं बनाया और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने विजन पर अमल नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने उस मिशन की कशिश को महसूस किया जिसके लिए उन्हें चुना गया था और नजात दहिंदा के भेजे जाने पर अमल किया था। खुदावंद यीशु मसीह के लिए उनकी अतायत अल्लाही रहम के दरवाजे खोल देगी और दुनिया पर फजल नाज़िल होगा। जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हमारे मकासद और अज़ाइम क्या हैं? हमने मुस्तकबिल के लिए क्या मंसूबे बनाए हैं? अगर हम रसूलों की समर आवरी की पैरवी करना चाहते हैं तो हमें दावत दी जाती है कि हम ये समझें कि खुदा ने हमें किस चीज के लिए चुना है और जब वो हमें भेजता है तो फराख दिली से फरमाबरदारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहें। जिंदगी में अपने अपने मंसूबों के बारे सोचना आसान है। हो सकता है कि हम पैसा बचाना, काम पर कामयाब होना, खानदान बनाना, दोस्त बनाना, एक खास उम्र में रिटायर होना और बहुत सी अच्छी चीजों से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ अच्छा हो सकता है और हो सकता है कि खुदा के मंसूबे का हिस्सा हो, हमें उसकी मर्जी पर गुमान नहीं करना चाहिए। आजिज़ी के साथ हमें मुसलसल उसकी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, उसके इशारे के लिए खुले रहना चाहिए और अपने मंसूबों को उसकी परवरदिगारी के हवाले कर देना चाहिए जो जानता है कि हकीकत में हमेशा के लिए कौन सा अमल फल लाएगा। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने 12 रसूलों को जिंदगी की बुनियादी तब्दीली पर गौर करने की दावत दी, खुदावंद यीशु मसीह हमें इस बात पर गौर करने की दावत देता है कि आया यीशु हमारी जिंदगियों में कोई बुनियादी तब्दीली चाहता है। यकीनन हमारी जिंदगी के कुछ पहलू अच्छे और मुकद्दस होते हैं। अगर हम शादीशुदा हैं और हमारे बच्चे हैं तो खुदा की मर्जी है कि हम अपने खानदान की
मोहब्बत के साथ देखभाल करें। ताहम हर बुलाहट के अंदर ऐसे तारीके मौजूद हैं जिनसे मोहब्बत करने, खिदमत करने और खुदा की बादशाही को उन तरीकों से तमीर करने की एक बुनियाद परस्त जिंदगी जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, हमें तब्दीली की नई गहराई में बुलाया जा सकता है। तशबीह के लिहाज से गुर्बत में रहने वाले एक शख्स पर गौर करें जो अचानक सबसे बड़ी लॉटरी जीत लेता है। मजीद तसव्वुर करें कि वो शख्स काफी दुनियादार है। इस तरह की खुशकिस्मती उस शख्स की जिंदगी की सिमत को यकसर बदल देगी। अगरचे खुदा हमसे मादी खुशकिस्मती का वादा नहीं करता, लेकिन वो हमें लामहदूद ज्यादा कीमत का मफूकुल फितरत खजाना अता करना चाहता है। उसकी रहमत बहुत ज्यादा है और उसे मुकद्दसीन ने एक समंदर के तौर पर वसी और नाकाबिले फहम बयान किया है और इससे तमाम मखलूकात को मुकम्मल भरपूरी के साथ मामूर किया जाएगा। दुआ और तब्दीली के जरिए हम समंदर के दरवाजे खोल देते हैं और खुदा हम पर फजल का इनमोल खजाना बहाना शुरू कर देता है। जब ऐसा होता है तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, क्योंकि खुदा हमें चुनता है और फिर हमें हमेशा नए और जलाली मिशनों पर भेजता है। आज इस रूहानी सच्चाई पर गौर करें कि खुदा ने हमें किसी पाक और मुकद्दस मिशन के लिए चुना है। हो सकता है कि यह दुनिया की नजरों में जलाली ना हो, लेकिन यह बहिश्त में जलाली होगा। अपने आप को खुला रखें और खुदा से ये फजल मांगते रहें, ये जानते हुए अपने मिशन को कबूल करें कि हम अब उन सब चीजों को जान नहीं सकते जो खुदा ने हमारे लिए जखीरा कर रखी हैं, और जहां वो हमें भेजता है वहां जाएं। हम दुआ मांगें। अजीम तरीन खुदावंद, आपने हमें किसी खास मकसद के लिए चुना है। आपने हमें नाम से बुलाया और जमीन पर अपनी बादशाही कायम करने के लिए हमें भेजना चाहते हैं। हम आपकी दावत को कबूल करते और अपने आप को इस फजल की कसरत के लिए खोलते हैं जो आप अता करना चाहते हैं, ताकि हम आपकी कामिल मर्जी को पूरा करें और आपकी आने वाली बादशाही के लिए नाकाबिले यकीन नेक काम करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।